दे दिए, लेकिन गुरुजी ने प्रार्थना करी नमामि श्रीशान निर्माण रूपम, तो भगवान को फिर क्षमा करनी पड़ी। राखे गुरु यदि को सुझाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं को जगता। देवताओं के गुरु बृहस्पति उठ करके चले गए, देवता लोग श्रीहीन हो गए। व्यक्तियों को, असुरों को मालूम हुआ इस समय गुरुजी उनसे नाराज हैं, देवता लोग कहीं के नहीं, कहीं ठिकाना नहीं उनको। तो दैत्यों ने खदेड़ खदेड़ करके देवताओं को मारना शुरू किया। अब तो देवता लोग त्राय त्राय करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने डांटा, और करो अपमान गुरु जी का, और बनाओ अपनी गति की शान शौकत बढ़ाओ। भूल हो गई तो जाओ गुरु जी को संतुष्ट करो, और जब तक गुरु जी आए तब तक दृष्टा के पुत्र विश्वरूप को आचार्य रूप में बदल करके और उनसे तुम मदद लो। देवता लोग दृष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए, आप हमारी मदद कर दें, जब तक गुरु जी आवे तब तक हमारा आचार्यत्व निभा दें। बोले कि नहीं, जब तुम लोगों ने बृहस्पति जी का सम्मान नहीं किया तो मेरी क्या पूछोगे, मेरा क्या आदर करोगे। और ये पुरोहिताई का काम अच्छा नहीं है। जब करेंगे हम, पाठ करेंगे हम, दक्षिणा देकर जजमान सब तो ले जाएगा, हम छूछे के छूछे रह जाएंगे। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृत कर निंदा, ये हम नहीं लेते। इस प्रकार से जब विश्वरूप ने कहा, तब देवताओं ने कहा कि दान दक्षिणा के लोभ से नहीं, हमारी मदद की दृष्टि से, सहयोग की भावना से, जब तक गुरु नहीं आए तब तक संभाल दीजिए। बोले कि ऐसी बात है तो संभाल दूंगा। विश्वरूप के पास नारायण कवच नाम की एक बड़ी प्रभावशाली विद्या थी। इस विद्या का ऐसा प्रभाव है कि इस नारायण कवच का आदर करने वाले अगर अपनी इच्छा से शरीर छोड़ दें, उनके शरीर छूटने के बाद भी उनकी हड्डी तक में प्रभाव रहता है इस विद्या का। एक कौशिक नाम के ब्राह्मण ने जानबूझकर अपनी इच्छा से, अपना योग धारणा से अपना शरीर त्याग किया था। वो नारायण कवच को जानने वाले थे, उनकी अस्थियां पड़ी हुई थी, उसके ऊपर से चित्ररथ गंधर्वराज का विमान जाने लगा, तो ज्यों उस अस्थि का अतिक्रमण किया विमान में, विमान नीचे आ गया। चित्ररथ को आश्चर्य हुआ, मेरे विमान की गति क्यों रुक गई। तो सूर्य नारायण के रथ के आगे आगे स्तुति करने वाले बालखिल्य ऋषियों ने बताया कि यहाँ एक ऋषि की अस्थि पड़ी है जो नारायण कवच विद्या को जानने वाले थे, उन्होंने अपनी इच्छा से इसे भी छोड़ा था, उनकी अस्थियों का अतिक्रमण करके जा रहे हो तुम, इसलिए तुम्हारे विमान की गति रुक गई। विमान में गति चाहते हो तो विमान से उतरो और उनकी अस्थियों को प्रणाम करो, और सरस्वती में डाल करके और स्नान करके और फिर उनको प्रणाम करके विमान पर बैठो तो तुम्हारे विमान में गति आएगी। इस प्रकार से सब बालखिल्य वचनात् अस्थिम न्यायाय विस्मृता प्राची सरस्वत्याम स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। जब चित्ररथ ने ऐसा किया तब जाकर के उनके विमान में गति आई। ऐसी विद्या विश्वरूप के पास थी और उस विद्या को इंद्र के लिए प्रदान किया विश्वरूप ने, इसलिए इंद्र में बड़ा तेज आ गया। जैसे राम रक्षा स्तोत्र है, ऐसे ही नारायण कवच बड़ा प्रभावशाली स्तोत्र है। सवेरे सवेरे विधिवत शौच स्नान करके, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहन करके और अष्टाक्षर नारायण मंत्र से अंग अंग में अंगन्यास, करन्यास, वर्णन्यास करके और इस स्तोत्र का पाठ करने का विधान है। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम्यस्तांग्रिकर्मण परमेन्द्र कृष्ण धरारि सर्वस्वदेश्चापाशानुधानोस्तुबाहु गणेश माम रक्षित मत समृद्धि यादोगणभ्यो गणस्थिताशात् विश्वरूप। इस तरह से बहुत श्लोकों से युक्त ये नारायण कवच विद्या इंद्र को विश्वरूप जी ने पढ़ाई। इंद्र में बड़ा तेज आया। इसके बाद एक और घटना घटी। विश्वरूप कर्मकांड करा रहे थे देवताओं का, इनसे एक भूल हो गई। देवताओं के नाम की आहुति को दिलाते ही थे, चुपके चुपके मातुल कुल की ममता में पड़कर असुरों के नाम की भी आहुति दिलाने लग गए। इससे रुष्ट होकर के
देवराज इंद्र ने विश्वरूप का गला काट दिया। 3 मस्तक थे, धरती पर गिरे। इनसे 3 तरह के पक्षी, तीतर, गोरैया और पपिया प्रकट हुए। इंद्र पर ब्रह्महत्या का आक्रमण हुआ। ब्रह्महत्या की 4 भाग करके और 4 जगह बांट दिया गया। 1/4 भाग ब्रह्महत्या का पृथ्वी को दिया गया, जिससे पृथ्वी में रेखा सच्ची प्रकट होती है। पृथ्वी ने कहा कि तो हमारी हानि हुई, हमको लाभ क्या होगा? बोले जहां से खोदी जाओगी कालांतर में ज्यों की त्यों भर करके हो जाओगी। ब्रह्महत्या का 2/4 भाग वृक्षों को दिया गया, जिससे वृक्षों में से गोंद निकलती है। जो इस रहस्य को जानते हैं वो गोंद खाते नहीं है, चिपकाने का काम भले लेने। और बहुत लोग पौष्टिक समझ करके गोंद का लड्डू बना के खाते हैं। जो लोग इस रहस्य को जानते हैं कि ब्रह्महत्या का 1/4 भाग है, उससे गोंद निकलती है, वो खाने का काम नहीं लेते हैं, गोंद को चिपकाने का काम भले ले लो। 3/4 भाग ब्रह्महत्या का जल को दिया गया, जिससे जल पर झाग तेल बहता है, उसका निवारण करके स्नान करना और जल ग्रहण करना चाहिए। श्री हरिनव वृक्षों ने कहा कि हम ब्रह्महत्या स्वीकार करेंगे, हमसे लाभ क्या होगा? बोले कि जहां से काटे जाओगे कालांतर में फिर पनप करके और ज्यों के त्यों हो जाओगे। और जल ने कहा कि हमको क्या लाभ होगा? बोले जिसके साथ मिल जाओगे उसी की तरह तुम्हारा आदर होगा। दूध में दूध की तरह, रस में रस की तरह और औषधि में औषधि की तरह तुम्हारा आदर होगा। 4/4 भाग स्त्री समाज को दिया गया, जिसके कारण ये प्रति महीने रजस्वलावस्था को प्राप्त होती है, इसको मासिक धर्म कहते हैं। इनने कहा इससे तुम्हारा नुकसान हुआ, हमको इससे लाभ क्या होगा? तो इनको आश्वासन दिया गया कि मासिक धर्म के बाद का जो समय होगा तुम्हारा ऋतु काल कहलाएगा। पति के समागम से गर्भ धारण करके शिशु की संतान उत्पन्न करने में आप सक्षम हो सकोगे। इस प्रकार से इंद्र की ब्रह्महत्या का 4 भाग करके 4 जगह बांटा गया। उसके बाद इधर विश्वरूप की हत्या हो गई इंद्र के हाथ से। इससे विश्वरूप के पिता त्वष्टा नाराज हुए और उन्होंने दक्षिणाग्नि में हवन करके और वृत्रासुर को प्रकट किया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व मातिरम दैविक विषम, ऐसा भाव था उनका कि इंद्र को मारने वाला शत्रु प्रकट हो। जिस इंद्र ने मेरे पुत्र विश्वरूप को मारा है, उस इंद्र को मारने वाला शत्रु प्रकट हो और अपने शत्रु को मार डाले। लेकिन कर्मकांड में ह्रस्व का दीर्घ का प्लुत, दंत का तालव का मूर्धन गलत उच्चारण होने से और लेने के देने पड़ जाते हैं। कर्मन की गति अद्भुत भाई, पुण्य कर्म पातक हो जाए। तो स्वतों पर आधार स्वर के फेर से त्वष्टा के उस अग्निकुंड में से एक शत्रु प्रकट तो हुआ, लेकिन इंद्र को मारने वाला शत्रु नहीं प्रकट हो करके, बल्कि इंद्र के हाथ से मरने वाला शत्रु प्रकट हुआ, वृत्रासुर। वृत्रासुर बड़ा पराक्रमी। वृत्रासुर ने असुरों की सेना इकट्ठी करके देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण किया, विश्वरूप की मृत्यु का बदला लेने के लिए। अब तो देवता लोग त्राय करके भागे भागे चलने लगे। फिर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने फिर डांटा, बार बार गलती करते हो। एक बार ध्रुव का अपमान किया, दूसरी बार विश्वरूप की हत्या कर डाली, और फिर बार बार आकर के त्राय करते हो। जाओ भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना की गई। भगवान ने कहा कि अब तो दधीची ऋषि से प्रार्थना करनी पड़ेगी। वे अगर अपनी तेजोमयी अस्थि प्रदान कर दें, उससे वज्र का निर्माण होगा। उसी वज्र के द्वारा इस वृत्रासुर का वध हो सकता है। देवता लोग दधीची ऋषि के पास गए, आप अपनी अस्थि प्रदान कर दें। जिंदे व्यक्ति से कोई कहे कि अपनी हड्डी दे दीजिए, कितनी खेत की बात है। लेकिन देवता लोग इतने स्वार्थी होते हैं, अपना तो एक केस भी उखाड़ करके किसी को देने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन दधीची ऋषि से जाकर कहने लगे, हम लोगों का उपकार हो जाएगा, आप ऋषि हैं, संत उपकारी होते हैं, हमें अपनी अस्थि प्रदान कर दीजिए। दधीची ऋषि बोले कि वाह देवताओं, तुम कितने हृदयहीन हो। हमको उपकार का पाठ पढ़ा के हड्डी मांग रहे हो। तुमसे कोई उपकार का पाठ पढ़ाए तो अपना एक रोआ भी देने को तैयार नहीं होगे। लेकिन मैं अपनी अस्थि प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अमर होकर तो कोई नहीं आया है। मरना तो है ही एक दिन। आज इस
अनित्य शरीर से किसी का उपकार हो जाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। पर हित लागी तजे जो देही संतत संत प्रशंसते। दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थि प्रदान की। उस अस्थि को सुना जाता है शेष जी के मुख से उगली हुई तीव्र आग के द्वारा, प्रलयकारिणी आग के द्वारा जलाया गया और विश्वकर्मा ने उससे अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। एक तो वज्र का निर्माण हुआ, दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी के पिनाक धनुष का निर्माण हुआ, जो भगवान नारायण के शारीरिक धनुष का निर्माण हुआ। वज्र इंद्र के पल्ले पड़ा, इंद्र वज्र को धारण करके और इंद्र की बड़ी शोभा हुई। इसके बाद युद्ध क्षेत्र में असुर और देवता दोनों आपस में लड़ने लग गए। वज्र की मार से, वज्र के प्रहार से जब दैत्य लोग घबरा घबरा करके भागने लग गए तो वृत्रासुर ने पुकारा, हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन मया नर्वन शंबर में श्रोद्धुम जातस्य मृत्यु ध्रुवेश्वर प्रतिक्रिया संचयता। हे विप्रचित्ते, हे नमुची, हे पुलोमा, हे विस्पर्धा, क्यों भाग रहे हो? भाग करके घर चले जाओगे तो अमर हो जाओगे। एक दिन मरना तो है ही, कायरों की तरह भाग कर क्यों मर रहे हो? आओ सम्मुख लड़ो, हो सकता है तुम्हारी विजय हो जाए, और मरोगे भी तो सन्मुख मरण वीर के शोभा, तब तुम प्रजा प्राण कर लोभा। फिर आकर के वे युद्ध करने लग गए असुर लोग। युद्ध के दौरान एक बार वृत्रासुर को ऐसा लगा कि हमारे प्रभु भगवान श्री हरि हमारे सामने खड़े हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। आसुरी शरीर है, लेकिन आसुरी शरीर में भक्ति की कितनी भावना दृढ़ है कि युद्ध के मैदान में, मेडिटेशन हॉल में तो सब लोग ध्यान लगाने की कोशिश कर लेते हैं, सत्संग भवन में तो सबको ही भगवान का भजन कर लेते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में जहाँ जान का खतरा हो और वहाँ पर भगवान की याद आवे और भगवान से बात कोई करे, ये साधारण उत्तम संस्कार नहीं है। युद्ध के मैदान में वृत्रासुर को लगा कि सामने भगवान खड़े हैं आकाश में और बात कर रहे हैं इनसे। कहते अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काय। हे प्रभु, अब कहीं मुझे जन्म देना तो किसी भक्त के घर में, ताकि वाणी से आपका गुणगान करें, कानों से आपकी कथा सुने, हाथों से आपकी सेवा करें, मस्तक से आपके चरणों में प्रणाम किया करें। और ये मैं वरदान इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे इसके बदले में सार्वभौम सम्राट पद मिल जाएगा, कि इंद्र का स्वर्ग वाला इंद्रासन मिल जाएगा, कि परमेष्ठी ब्रह्मा का मुझे पद मिल जाएगा, कि योगी वृद्धि सिद्धि मिल जाएगी। नहीं नहीं, ये सब लालच नहीं है। हम न तो सम्राट पद चाहते हैं, न योगी वृद्धि सिद्धि चाहते हैं, न हम इंद्र का पद चाहते हैं, न ब्रह्मा का पद चाहते हैं। हम तो केवल आपको चाहते हैं। हे प्रभु, हम तो केवल आपको चाहते हैं। और आपको भी कैसे चाहते हैं? एक श्लोक में बहुत प्यारे प्यारे 3 उदाहरण दिए हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगा संयम यथा वत्सतरा सुधारता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, मैं मनः त्वाम दिदृक्षते। हे कमल नयन, मेरा मन आपको देखने के लिए तड़प रहा है। कैसे? बड़े अजात पक्षा वो मातरम खगा, जैसे बिना पांख वाला बच्चा जिसका पांख अभी जमा नहीं, उड़ने लायक नहीं हुआ है, वो पक्षी का बच्चा घोंसले में बैठा हुआ अपनी माँ का रास्ता देखती, मेरी माँ किधर से चारा लेके आ रही है, ऐसे ही मेरा मन आपको देखने के लिए तड़प रहा है। दूसरा उदाहरण, जैसे दूध मुहा बछड़ा गैया का, सवेरे दूध पिलाकर माँ जंगल चलने चली गई थी,
आ तो चुकी है शाम को, लेकिन गैया मैया उस कोने में बंधी है और बछड़ा इस कोने में बंधा है। तब तक ये बछड़ा गैया की ओर ताकता है, गैया के मुंह की ओर नहीं, गैया के थन की ओर, क्योंकि वही इसका दूध खुराक विद्यमान है। ऐसे ही है प्रभु, मेरा मन आपको देखने के लिए तड़प रहा है। इन दो उदाहरणों में थोड़ा दोष है। तो चिड़िया का बच्चा अथवा गैया का बछड़ा जब तक सयाना नहीं हो जाता, उड़ने भागने दौड़ने लायक नहीं हो जाता, तब तक तो मैया की ओर आशा रखता है। और जब उड़ने लायक हो गया और हल और गाड़ी चलाने लायक हो गया, उसके बाद शायद उसकी मैया उसके सामने आवेगी तो पहचान पाएगा कि नहीं, यही मेरी मैया है, मुझे जन्म देने वाली। इस तरह से जब तक स्वार्थ है तब तक भले मैया से प्यार करे। अब तीसरा उदाहरण देते, बहुत प्यारा उदाहरण है। प्रियम प्रियेव व्यूषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष विदृक्षते त्वाम। जैसे किसी पतिव्रता, पतिपरायणा, पतिप्राणा पत्नी का प्राण धन प्रियतम पति परदेश गया हो, कह करके कि परसों आऊंगा, परसों की कौन कहे, 10 दिन बीत गए, 25 दिन बीत गए, वे क्यों नहीं आए। इस पतिप्राण पत्नी का मन अपने प्रवासी पति में लगा रहता है। अरे वे नहीं आए तो कम से कम उनकी चिट्ठी तो आती, कोई खबर तो आती, क्या कुछ घटना तो नहीं घट गई। सोती नहीं है, सोती भी है तो चौकन्नी होकर सोती है। अगर कहीं कुत्ते बिल्ली के चलने से सूखे पत्ते खड़खड़ाए तो चौंक करती है, वे आ तो नहीं गए। पतति पतत्रे विचलित पत्रे शंकित भवदुपयानम् रचयति शयनम् सचकित नयनम् पश्यति तव पंथाम्। हे प्रभु, जैसे पतिव्रता पतिपरायणा पत्नी का मन अपने प्रवासी पति में लगा रहता है, इसी तरह से मेरा मन आपको देखने के लिए तड़प रहा। यद्यपि यह श्लोक एक असुर के मुख से निकला है, लेकिन इतना प्यारा श्लोक है कि संतों का हृदय हार बना हुआ। अजात पक्षा मातरम खाता स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुभार्ता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष विदृक्षते त्वाम। सचमुच में इतनी भी तड़पन हमारे हृदय में प्रभु के लिए उत्पन्न हो जाए। आपका बच्चा स्कूल गया, रोज 5 बजे शाम को आ जाता था, आज 7 बज गए, 10 बज गए, अब तक क्यों नहीं आया। बेचैन हो जाते हैं बच्चे के लिए, अनाउंसमेंट करते फिरते हैं, इस उम्र का, इस नाम का, इस तरह का कपड़ा पहने हुए बच्चा खो गया है, इसको मिल जाए, वो घर पर पहुंचा दे। माता पिता बेचैन। तो जैसे बच्चे के खो जाने पर माता पिता बेचैन हो जाते हैं, इस तरह से प्रभु से बिछुड़ करके किसी भक्त की व्याकुल दशा हो जाए। भगवान मिलने के लिए तैयार है। हमारे हृदय में वो व्याकुलता तो जब वृत्रासुर की भक्त की पूर्ण वाणी सुनी, इंद्र को बड़ी लज्जा हुई, धिक्कारा अपने को। हाय, हम देवराज कहलाते हैं, लेकिन हमारी चित्तवृत्ति परमात्मा में ऐसी नहीं लगी जैसे कि इस असुर कहने वाले वृत्रासुर की चित्तवृत्ति। और वो भी कहाँ, लड़ाई के मैदान में। अर्जुन को तो भगवान सामने खड़े होकर कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। अर्जुन, युद्ध भी कर, लेकिन अनुक्षण मेरा स्मरण भी कर। इस वृत्रासुर को कौन खड़ा है जो कि प्रभु की स्मृति करावे। लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार है, पूर्व जन्म का उत्तम संस्कार है। लड़ाई के मैदान में आसुरी शरीर में भी भगवान की याद आ रही है। इसीलिए वो स्वामी तुलसीदास जी ने इन असुरों की भी वंदना की है। रघुपति चरण उपास खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदम पद सरोज सबके
राक्षस समझते हैं ना। कुंभकर्ण का भाव देखिए, रावण ने जगाया, भाई कुंभकर्ण उठो। काल मेरे उठने का समय नहीं, क्यों जगा रहे हो? कहा कि लड़ाई छनी हुई है, मेरी मदद कर। किसके साथ लड़ाई? का राम के साथ। किस बात की लड़ाई? बोले राम की पत्नी को अपहरण करके लाया हूँ। कुंभकर्ण ने धिक्कारा, छी। दशकंधर के वचन सुनी कुंभकर्ण ने खान, जगदम्बा हरि आनि सठ अब चाहत कल्याण। जगत जननी का अपहरण करके सठ अब कल्याण चाहता है। भल में कीमते निश्चलना मुझे आ गया, कहा अच्छा नहीं किया तुमने। अब क्या कर रहा तुम करोगे जगा करके मुझको? रावण ने कहा कि मैं तुमसे उपदेश लेने नहीं आया हूं, भाई हूं, मदद मांगने आया हूं, चलो लड़ो। लेकिन पूछा कि कहां लड़ाई, कहां हो रही? बोले हमारी लंका में। कुंभकर्ण ने कहा श्री राम लंका में आ चुके हैं, बोले हमारे घर में आ चुके हैं। तो बोले राम लंका में आ चुके हैं, अहो भाई, अहो भाग्य। राम रूप मूर्त मीरत मगन भयो छने। रावण ने देखा कि कहीं यदि विभीषण के संप्रदाय में न चला जाए। रावण मांगे कोटि घट मद अरुण, लाओ मांस खिलाओ, शराब खिलाओ, तब हमारी तरफ से लड़ेगा। खिलाया पिलाया, महिष खाल करके जा पाना, गर्जावत जिला घाट समाना। अब रावण ने सोचा कि अब गर्जना किया असुर भाव में, अब मेरी तरफ से लड़ेगा। लेकिन कुंभकर्ण जब मैदान की ओर जाने लगा तो सेना साथ नहीं लिया। कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। रावण ने कहा भाई सेना तो ले ले। तो कुंभकर्ण बोला लड़ने जाता तो सेना लेकर जाता, लड़ने नहीं जा रहे हो ना, किस लिए जा रहे हो? बोले ऐसे नहीं बताऊंगा, आओ पहले गले गले मिल लो तब बताऊंगा। क्योंकि वहां जा रहा हूं जहां से लौट करके तुम्हारे पास भ्रातृत्व निभाने नहीं आऊंगा। कुंभकर्ण के शब्द है, अब बारी भेंट मोहि भाई, आओ गले मिल लो। इसके बाद अवसर नहीं मिलेगा मुझसे मिलने का। गले गले मिला ना, फिर पूछा बोलो लड़ने नहीं जा रहे, किस लिए जा रहे हो? बोला कि लोचन सुफल करो में जाए। राम जैसे महामानव का, महापुरुष का, पुरुषोत्तम का दर्शन करके अपने लोचनों को सफल करने जा रहा हूं। भाई आप कहीं अभी नशा नहीं हुआ होगा इसलिए ऐसा बोल रहा है। मैदान में नशा हो चुका है। तब विभीषण ने आकर प्रणाम किया। सुनत विभीषण आगे आयो, करी प्रणाम नाम जनायो। कुंभकर्ण ने पूछा विभीषण तू यहाँ कैसे? तो कहा कि तात लात रावण मुनि मारा, कहत परनित मन विचारा, तेई गलान रघुपति परियाण दीन जान प्रभु के मन भाया। तो कुंभकर्ण ने विभीषण की सराहना की है। धन्य हो विभीषण, तू धन्य, तेने राक्षस कुल के कलंक को धो दिया। वो पापी रावण तो राक्षस कुल का कलंक है, और तू धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउताप निशिचर कुलभूषण, बंधु बंश तय कीन उजागर, भजो राम शोभा सुख सागर। भाग्यशाली हो जाओ, करो राम जी की सेवा, बड़े भाग्यशाली हो। धन्य, मुझे लड़ने दो, जाओ, मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा है। ये कुंभकर्ण के वचन है। हम तो समझते हैं कि देवराज इंद्र के हृदय में कभी ये भाव नहीं आया होगा। मारीच कहता है निज परम प्रीतम देख, लोचन सुतल कर सुख पाए, श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई। मम पाछे घर धावत दरे सरासन मान, फिर प्रभु मिलो क्यों धन्य मोहि समान। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसर वश
करी निज पानी सर संधान सो मोहि बधे सुख सागर। ऐसे ही आज वृत्रासुर लड़ाई के मैदान में भगवान से बातें कर रहे हैं। देखकर इंद्र को बड़ी लज्जा हुई। हम देवता होकर भगवान में मन नहीं लगा सके और ये असुर होकर भगवान की भक्ति और वही लड़ाई के मैदान में प्रशंसा करनी पड़ी इंद्र को वृत्रासुर की। अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिर्दृशी भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम् भवान् तारसीन् मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीं यद्विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः। अरे भैया वृत्रासुर तू धन्य है, तुम तो पूर्व जन्म के कोई सिद्ध पुरुष मालूम होते हो। किसी भूल के कारण आखिरी शरीर में भले आ गए हो, तुम तो कोई सिद्ध पुरुष हो भैया। युद्ध के मैदान में परमात्मा की याद इस तरह से दृढ़ता पूर्वक तू कर रहा, तो धन्य है। लड़ाई तो होनी थी, युद्ध प्रारंभ हुआ। एक बार इंद्र का वज्र चलाया हुआ वृत्रासुर के शरीर से टकराकर नीचे गिर पड़ा। अब तो देव समाज में हाय हाय मच गया। हाय अब तो हमारे मालिक निहत्थे हो गए, वज्र निष्फल हो गया। अब क्या होगा? कहीं वही वज्र उठा करके वृत्रासुर ने चला दिया तो इंद्र का क्या हाल होगा? लेकिन वृत्रासुर ने कहा कि इंद्र देख, तू मुझे नहीं मार सकता है, तेरा वज्र भी मुझे नहीं मार सकता है। देख लिया ना अपना और अपने वज्र का प्रभाव, मेरा रोआ भी नहीं टूटा। लेकिन यह भी मैं जानता हूं कि अब मैं इस शरीर में रहूंगा नहीं, मैं इस शरीर का त्याग करूंगा, मैं शरीर छोड़ूंगा। और कैसे? बोले वज्र के ही प्रहार से। तू भले समझे कि मेरे वज्र ने इसको मारा, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि तेरा वज्र नहीं मुझे मार सकता, तू मुझे नहीं मार सकता। वज्र के ही माध्यम से भले शरीर छूटे, लेकिन मेरे शरीर छूटने में प्रधान कारण मेरे प्यारे प्रभु की इच्छा होगी। और जब प्रभु चाहते हैं कि आसुरी शरीर के कारागार से निकल करके, अरे जेल में बंद कैदी सोचता है कि हमारी 20 वर्ष की सजा, कब 20 वर्ष की मियाद पूरी हो और हम इस कारागार में से निकले और अपनों से मिले। तो ऐसे ही हाड़ मांस का कारागार ही तो है। जितने दिन की मियाद है शरीर की अवधि, उतने दिन तक हम जेल में पड़े हैं। कब इसकी मियाद पूरी हो और कब इसमें से निकल करके हम अपने प्रभु से मिले। जान डरे सो जग डरे सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। न्योता देने लगे वृत्रासुर, हे गीध, हे कौआ, हे चील, हे कुत्ते, हे गीदड़, आओ तुम लोगों का भंडारा करूंगा। कैसे भंडारा करोगे? मांसाहारी लोग हैं ना, मांस से भंडारा करूंगा। किसके मांस से? बोले इंद्र को मारूंगा और इसके मांस से तुम्हारा भंडारा करूंगा। इंद्र ने कहा कि मुझे नहीं मार सको तो अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं मरूंगा, तो मेरे शरीर से भंडारा होगा। इन गीत कौओं का कबीर जी कहते हैं, मरनो भलो विदेश में जहां न अपना को माटी खाए जनावरा महामहोत्सव हो। इसके बाद फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। वृत्रासुर ने अपना परिघ उठाकर चाहा इंद्र को मारूं, तब तक इंद्र ने वज्र के द्वारा हाथ ही जड़ से काट दिया। अब एक हाथ का वृत्र हो गया, फिर दूसरे हाथ में हथियार लेकर के चाहा कि मारू इंद्र को, तब तक इंद्र ने वज्र के द्वारा दूसरा हाथ भी काट दिया। अब बेचारा बिना हाथ का हो गया वृत्र। इसके पक्ष के लोग घबरा गए, तुम्हारा पक्ष कमजोर हो गया, हमारा समर्थ स्वामी हाथ ही नहीं रहा, लड़ेगा कैसे? तब तक वृत्र ने एक चमत्कार दिखाया, मुंह खोल करके दौड़ा और हाथी समेत इंद्र को अपने भीतर ले गया। अंदाज करिए कितना बड़ा शरीर था उसका, हाथी समेत इंद्र को भीतर निगल गया। लेकिन भीतर जाकर भी इंद्र मरे नहीं, क्योंकि यौगिक प्रक्रियाओं के ज्ञाता है। योग बल से अपने प्राण वायु को साध करके और भीतर ही भीतर अपने वज्र के द्वारा उसकी अकड़ी और पेट को काटते चीरते बाहर आए और वृत्र का गला काट दिया। वृत्रासुर के शरीर से निकली वृत्रासुर का मस्तक तो जैसे पहाड़ की छोटी टूट करके गिरे ऐसे धराशायी हुई
शरीर से निकली हुई आत्म ज्योति सबके देखते देखते वृत्रदेहान्निष्क्रांतम आत्मज्योतिर्विंदम पश्यताम सर्वलोकानां अलोकम समपद्यत। ऐसे लोग को वो आत्मा गई जहाँ से फिर संसार में भटकना नहीं होता है। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। श्री पति पावन भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इंद्र भले समझते हो कि मेरी जीत हो गई, लेकिन इंद्र अभी तक तृतीय लोक के छिल्लर में पड़े हैं और वृत्र उस प्रभु के धाम में पहुंचा, गोद में पहुंचा, जहां से फिर पुनर्जन्म पुनरावृत्ति जन्म मरण नहीं होता है। अब आगे के अध्याय में श्री परीक्षित की जिज्ञासा करते हैं कि ठहरिए भगवान ठहरिए। हाँ, इंद्र पर ब्रह्महत्या का आक्रमण पुनः हुआ और ऋषि ने अश्वमेध के द्वारा उस ब्रह्महत्या का निवारण किया, अश्वमेध के द्वारा। इसके बाद आगे के अध्याय में श्री परीक्षित की जिज्ञासा करते हैं कि भगवान हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों में कोई कोई धर्मात्मा होते हैं और करोड़ों धर्मात्मा में कोई कोई विरक्त होते हैं, करोड़ों विरक्त में कोई कोई ज्ञानी होते हैं, करोड़ों ज्ञानियों में कोई कोई जीवन मुक्त होते हैं, करोड़ों जीवन मुक्त में कोई कोई भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं। और वो भक्ति ये वृत्रासुर को कैसे प्राप्त हुई? अगर असुर था पहले से तो भक्ति कैसे मिली, और पहले से भक्त था तो असुर क्यों बनना पड़ा? ये दोनों बात तो आश्चर्य की सी लगती है। लगता है कि इस वृत्रासुर के पूर्व जन्म का अवश्य कोई लोकोत्तर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहा होगा। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, हाँ राजन, तुम्हारा अनुमान ठीक है कि वृत्रासुर पूर्व जन्म के बहुत अच्छे सज्जन राजा थे, शूरसेन देश के। शूरसेन देश आगरा मथुरा मंडल, ये शूरसेन देश कहलाता है। वहां के राजा थे, इनका नाम था चित्रकेतु और इनको हजारों रानियां थी, संतान एक भी नहीं। एक बार ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में एक अंगिरा ऋषि, जो बृहस्पति जी के भी पिताजी लगते हैं, अंगिरा ऋषि एक बार पहुंचे। चित्रकेतु राजा ने उनका पूजन सत्कार करके अपना दुखा रोए, भगवान सब कुछ है, एक पुत्र नहीं है, घर सुना, जीवन अंधकार में लगता है, विश्वास है आप कृपा कर दोगे तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अंगिरा ऋषि ने एक अनुष्ठान कराया और चरु अभिमंत्रित करके इनको प्रदान की, अपनी रानी को खिला देना। इस चरु के प्रभाव से एक सुंदर सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा। किंतु ख्याल रखो, समझ लो, ये संसार द्वंद्वात्मक है, रात्रि दिवात्मक है, सुख दुखात्मक है, संयोग वियोगात्मक है। हर्ष और शोक दोनों देने वाला एक पुत्र होगा। ऐसा कह करके श्री अंगिरा ऋषि चले गए। श्री चित्रकेतु राजा ने वह अभिमंत्रित चरु अपनी हजारों रानियों में से एक, जो प्रमुख पट रानी थी, जिसका नाम था कृतद्युति, उस कृतद्युति को वो चरु खिला दी। उससे समय पा करके एक सुयोगी पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा प्यारा प्यारा, बड़ा होनहार पुत्र था, लेकिन ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सका। क्यों? जब तक इस पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, तब तक राजा चित्रकेतु सभी रानियों के महल में समय समय पर जाते रहते थे। लेकिन जब से इस पुत्र का जन्म हुआ, तब से राजा जी ने और रानियों के महल में जाना छोड़ दिया, उसी कृतद्युति के महल में रहने लग गए, जिसकी तरफ से ये पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस रानी और इस राजकुमार के प्यार में पड़ करके इससे और रानियों को जलन हो गई। सौतिया डा, अरे राम राम, जब तक इस पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, तब तक राजा जी हमारे महल में भी बराबर आते थे
अब तो जब से पैदा हुआ है दुश्मन, तब से हमारी ओर तो तिरछी निगाह से भी ताकते तक नहीं है। तो ये पुत्र क्या पैदा हुआ, तो हमारा दुश्मन पैदा हो गया, जिसने हमारे ऊपर का प्यार खींचकर और अपने ऊपर केंद्रित कर लिया। क्या करना चाहिए? हजारों ने मिल करके और संयुक्त मोर्चा तैयार किया और कहा कि सब मिलकर इसको जहर दे दो। जहर दे दिया गया और बेटा मर गया। मरने के बाद भी उसके शरीर का और वैदिक संस्कार नहीं कर रहे थे राजा चित्रकेतु, बल्कि विलाप प्रलाप कर रहे थे। कहते थे, वो भी कहते थे, रानी भी कहती थी, अरे बेटा सोने का पलंग मखमल का गद्दा तेरे लिए तैयार किया गया है और तू धरती पर क्यों सो रहा है? इतनी गाड़ी में तो कभी सोता नहीं था। उठ बेटा, तेरे बाल सखा दरवाजे पर खेलने को बुला रहे हैं, तेरे लिए पकवान बना के रखा है, कौन खाएगा? जल्दी जग जा, खा ले। बेटे की लाश के सामने इस प्रकार से विलाप प्रलाप कर रहे थे। उसी समय देव ऋषि नारद जी और अंगिरा ऋषि आए और कहने लगे, राजन संसार ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है, ये रोना धोना छोड़ो, आगे अपना कर्तव्य पालन करो। मैं पहले बता चुका हूँ, अब देना नहीं उलझना। जब हंसा चला गया तो अब ठठरी से क्या कहना। जब हंसा चला गया तो ठठरी से क्या कहना। खबर होकर क्या है? आज लेकर 10 दिन पीछे जाना तो सबको है, जाने वाले के लिए रोना और जो है उनके लिए खुशी मनाना, दोनों बेवकूफी है। गतासु न गतासु नाम सोचन थे पंडिता। इसी श्लोक का भाव रज्जब जी एक संत यवन कुलोत्पन्न संत, उन्होंने कहा है, बोले कि जाने वाले के नाम पर रोना और जो है अथवा पैदा हो रहे उनके नाम पर खुशी मनाना, दोनों बेवकूफी है। ऐसे बोले कि रज्जब किसको रोइए और हंसे सो कौन विचार, क्योंकि गयो तो फिर आवन नहीं और ऐसो जावन हार। जो चला गया लाख रो लो, आएगा नहीं। और जो है लाख खुशी मना लो, लाख बर्थडे मना लो और केक काट लो, उसे रहना नहीं है, किसी दिन जाना है उसको, इसलिए दोनों बेकार है। ऐसे जब समझाने लगे नारद जी और अंगिरा जी, चित्रकेतु राजा उनके मुंह की ओर तकने लग गए। कौ युवाम ज्ञान संपन्न महिष्ठ महीरधाम, इतना ज्ञान सिखाने वाले आप लोग कौन हैं? अवधूत बूढ़ा भी समागत हो, आप ऋभु हैं कि देवल हैं कि असित हैं कि परशुराम हैं कि विश्वामित्र हैं कि वशिष्ठ हैं, अंगिरा हैं कि भृगु हैं, कौन है? तब अंगिरा जी बोले, आमते पुत्र कामस्य पुत्र दोष अंगिरा नृप एस ब्रह्म सुता साक्षात नारदो भगवान ऋषि ही। तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने वाला अंगिरा ऋषि है और ये मेरे भाई नारद जी हैं। अब तो चरणों में लिपट गए चित्रकेतु राजा और बोले कि भगवान आप पुत्र दे सकते थे, तुम मरे हुए पुत्र को जिला भी सकते हैं, मेरे मरे पुत्र को जीवित कर दो प्रभु, जीवित कर दो प्रभु। नारद जी ने कहा कि किसको पुत्र समझते हो? ये सामने पड़ा है, ये पुत्र है, अगर ये है पुत्र तो कहीं गया नहीं, उठाओ गले लगाओ, रोते क्यों? नहीं प्रभु ये पुत्र नहीं है, ये तो उसकी लाश है। तो पुत्र कौन? तो इसमें जो बोलने वाला था चेतन आत्मा, बोले आत्मा तो कहीं मरता नहीं है। नहीं तो इस उपदेश से मुझे तसल्ली नहीं होगी, जिलाओ मेरे पुत्र को जिलाओ। नारद जी ने कहा ठीक है, जिसको तुम पुत्र कहते हो मैं उसी से तुम्हारी बात करा देता हूँ। नारद जी ने आह्वान किया उस दिवंगत आत्मा का, भगवत्ता के प्रभाव से उनके आह्वान पर वो आत्मा आकर उपस्थित हुई। कहिए भगवान कैसे बुलाया आपने मुझको? तब नारद जी कहने लग गए, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम इतरम चिते
सूर्यो बांधवास्तुता सुचात्मतया विषम कलेवरम समाविश्य शेषनायुता वंश भोगान पितृकृत्वान अधिष्ठ निपासन। हे जीवात्मन आओ देखो कि तेरे माता पिता कितने प्रेमी हैं, तुम्हारे वियोग में खा नहीं रहे, सो नहीं रहे, और तू ऐसे प्रेमी माता पिता को छोड़कर कहाँ भागा जा रहा है। आओ इस शरीर में प्रवेश करो, इनके द्वारा प्रबंध किए हुए पलन का, गद्दा का, भोजन का, मेवा पकवान का प्रयोग करो, माता पिता को सुख दो, तुम भी सुख भोगो। तो जीवात्मा ने कहा कि भगवान ये बात वो कहते तो कहते, आप कह रहे हैं। एक जीव किसी जीव का पिता और माता हो सकता है, सबका पिता तो एक ही है, परमात्मा त्वमेव माता च पिता त्वमेव। रही शरीर संबंध का व्यवहार तो जगत में जीवत को व्यवहार, कितने जन्मों में ये मेरे माता पिता बने होंगे, कितने जन्मों में मैं इनका माता पिता बना होऊंगा। जितने जितने शरीर में जीवात्मा जाती है, प्रत्येक शरीर में माता और पिता मिलते हैं। सुअर के शरीर में गया तो सुअर बाप बना, सुअरिया माँ बनी। कुत्ते के शरीर में गया, कुत्ता बाप बना, कुतिया माँ बनी। उसी तरह से इस मानव शरीर में आए, मानव बाप बना, मानव माँ बनी। तो जैसे मुझको अनेक जन्मों में, हर जीव को अनेक जन्मों में माता पिता मिलते हैं, ऐसे इनको भी जो आज पिता कहलाने का दावा कर रहे हैं, इनको भी तो पिछले कई जन्मों में कई बार माता पिता मिले होंगे। इनसे पूछिए कि इस जन्म के अतिरिक्त पिछले कितने जन्मों के माता पिता की याद आ रही है और कितनों के प्रति ये निभा रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं, हम लोग उनको दादा कहते हैं। हमारे सामने की घटी घटना है। कई बार कई लोग कहते हैं महाराज जी लगता है कि कहीं आपको देखा है, तो दादा यही उत्तर देते हैं, हाँ भाई 84 लाख जोड़ी में अटकते भटकते कहीं न कहीं जरूर मिले होंगे। किसी प्लेटफार्म पर मिले होंगे, रेल के डब्बे में मिले होंगे, धर्मशाला में मिले होंगे, सभा सोसाइटी में मिले होंगे, किसी घाट पर किसी नाव में मिले होंगे। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग सबसों ही मिल चाहिए, नदी नाव संयोग मिले होंगे कहीं न कहीं। बात हंसी मखौल की नहीं है, तथ्य है। इसी सिलसिले में उस जीवात्मा ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई। भगवान पूर्व जन्म में मैं बहुत ऊंचे दर्जे का भजनानंदी भक्त था, भिक्षा वृत्ति से गुजारा करता था। एक दिन भिक्षा लेने के लिए मैं कहीं किसी दरवाजे पर गया। उस घर की स्वामी बुढ़िया माई बहुत उदार थी, उसने ढेर आटा ला करके दे दिया। बाबा कहाँ है, एक चुटकी मांग के डोलोगे, ले जाओ, 10 दिन तुम्हारा गुजारा होगा। मैंने कहा माता जब तुमने इतनी उदारता से इतना आटा दे दिया तो कंडा और दे दो, कंडा खरीदो, बनाकर के भोग लगा के पाएंगे। तो उसने भी बिना झाड़े ठोके ढेर सा गोबर का सूखा कंडा दे दिया, और मैंने भी बिना झाड़े ठोके उसको जला दिया। उसमें हजारों चेटियां थी, वो जल गई। उसी दोष के कारण मुझे बदला देने के लिए यहाँ आना पड़ा था। आप कहेंगे कि जब भजनानंदी को भी कर्मानुसार जन्म लेना पड़ा और विषयी प्रपंची को भी कर्मानुसार जन्म लेना पड़ता है, तो एक विषयी प्रपंची में और एक भजनानंदी में फिर अंतर क्या रहा? तो इसका सभी समाधान उस जीवात्मा ने दिया। गनीमत थी कि मैं भजनानंदी था और मेरे हाथ से चेटियां मरी थी। अगर भजनानंदी नहीं होता तो जितनी चेटियां मरी थी उतनी बार मुझे जन्म लेना पड़ता, और बारी बारी मुझे मार मार कर वो बदला लेती तो हजारों जन्म का ठिकाना था। लेकिन गनीमत थी कि मैं भजनानंदी था और मेरे हाथ से चेटियां मर करके मेरे संपर्क और पुण्य से उनको चेटी के बाद अचानक मानवी का शरीर मिला, और वो भी एक राजा की हजारों रानी बनी, और सबों ने मिलकर एक ही जन्म में संयुक्त मोर्चा रच करके जैसे एक साथ मरी थी ऐसे एक साथ जहर दे करके अपनी उस मृत्यु का बदला ले लिया। तो हजारों जन्मों का बदला मेरा एक जन्म में ही प्रभु ने निपटा दिया। अब मेरा कोई उधार लेन देन कर्म बंधन कोई नहीं रह गया है। अब मैं सब प्रकार के कर्म बंधनों से छूट करके और परमात्मा के धाम को जा रहा था।
आपने बीच में मुझे बुला लिया, अब आप जैसा कहें मैं आज्ञा पालन करने को तैयार हूं। बलिहारी। तब श्री नारद जी ने चित्रकेतु राजा से कहा, सुना चित्रकेतु, जिसे तुम पुत्र कह रहे हो उस आत्मा का बयान सुना? हाँ गुरु सुना। तो नारद जी बोले कि अब भी वो जीवात्मा हमारी आज्ञा पालन करने को तैयार है, अगर कहो तो मैं इसे शरीर में प्रवेश कराऊं, उठ के बैठ जाएगा, जीवित हो जाएगा, लेकिन तुम कहो तो। चित्रकेतु राजा की आंख में आंसू छलक आए और बोले कि भगवान मैं तो कर्म बंधन में पड़ करके त्रिताप की ज्वाला में जल ही रहा हूँ, भवसागर में डूब ही रहा हूँ। जो जीवात्मा जन्मांतर से साधना करते करते और सब बंधनों से छूट करके और प्रभु की प्यारी सुखद गोद की ओर जा रहा है, अपने लोग तुच्छ स्वार्थ के लिए क्यों घसीट करके शरीर में बंधन में डालो? ये तो जा रहा है, इसे जाने दीजिए और मुझे भी वही भक्ति का मार्ग बताइए जिससे मैं भी भजन करके और भगवत प्राप्ति कर सकूं। इस रोने धोने त्रिताप की ज्वाला और भवबंधन और भवसागर में डूबने से मैं भी बच जाऊं, वही भक्ति का मार्ग उपदेश करिए। तब श्री नारद जी ने इनको भक्ति का मार्ग उपदेश किया, संकर्षण भगवान की आराधना पद्धति बताई और श्री चित्रकेतु राजा ने नारद जी के कथन के अनुसार, उपदेश के अनुसार भगवान की भक्ति करके और श्री संकर्षण भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया। संकर्षण भगवान ने इनको सिद्ध पद दिया और एक अव्याहत गति वाला विमान दे दिया, इस पर बैठकर जहाँ चाहोगे चले जाओगे, कोई रोक टोक नहीं सकता। इस प्रकार से परीक्षित ये वृत्रासुर जो इस जन्म में बने हुए थे, ये पूर्व जन्म के चित्रकेतु राजा थे और नारद जी जैसे गुरु की कृपा से इनको भक्ति पहले से प्राप्त हो चुकी थी। ये तो रही इनकी भक्ति प्राप्ति की कथा। और तुम्हारी जिज्ञासा है कि इतने बड़े भक्त थे तो फिर वो असुर क्यों बन गए? अब असुर बनने वाली कथा बता रहा हूँ। उसी शंकर भगवान के द्वारा, उसी संकर्षण भगवान के द्वारा दिए हुए विमान पर बैठ करके चित्रकेतु राजा अव्याहत गति से चले जा रहे थे आकाश मार्ग से। चलते चलते वह विमान जब कैलाश पर्वत पर होकर गुजरने लगा तो देखा चित्रकेतु राजा में शंकर भगवान बैठे हैं और उनकी पत्नी श्री पार्वती उनके वाम अंक में गोद में विराजमान है। यह देखकर चित्रकेतु राजा टोक बैठे, जगत गुरु कहलाते और पत्नी को गोद में लेकर सभा में बैठे और लोग भी पत्नी को गोद में लेते हैं एकांत कक्ष में, और ये सभा में पत्नी को गोद में लेकर के बैठने लगे। तो जैसे बड़े लोग करते हैं उनकी देखा देखी छोटे लोगों का वैसा ही प्रभाव पड़ता है और लोग भी ऐसा करने लगे तो शास्त्र की मजाक का क्या हाल होगा, ऐसे करने लग गए चित्रकेतु राजा। शंकर जी ने भी सुना, लेकिन शंकर जी नहीं बोले। बच्चे लोग अपनी पुतली बाणी में कभी कभी कुछ बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, कभी माता पिता डांट भी देते हैं, कभी उधर से मुंह फेर लेते हैं। शंकर जी तो नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी से नहीं रहा गया। पार्वती जी नाराज होकर के कहने लग गई, अयम की मधुना लोके शास्त्रा दंडधर प्रभु अस्मद विधानाम दुष्टानाम निर्लज्जाम नाम से प्रकृति। संकर्षण भगवान ने इसको विमान क्या दे दिया? ये जगत गुरु शंकर जी का भी गुरु बनने के लिए चला है। इतने वशिष्ठ और सनकादिक कुमार तरीके संत यहाँ बैठे हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी शंकर जी में दोष बताने के लिए, और ये विमान पर क्या बैठ गया? ये शंकर जी का भी गुरु पैदा हो गया लगता है। शंकर जी में दोष देखने चला है। नायमरति वैकुंठ पादमूलोक सर्पणम संभाल प्रतिस्तब्ध साधु परिपास अति अतापापी सिंधोनी मातरम जाय दुर्मते यथे भूल महताम न करता पुत्र के विषम। ये वैकुंठ में जाने का अधिकारी नहीं है, महाउद्दंड है। मैं इसको साथ देती हूँ कि ये आसुरी शरीर को प्राप्त हो, जिससे फिर किसी महत् पुरुष की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं पड़े। पार्वती जी ने साथ दिया तो चित्रकेतु राजा विमान से उतर पड़े और चरणों में प्रणत होकर के बोले, जगदम्बे क्षमा करना मां, मेरे वचन से आपको कष्ट हो गए।
मैंने तो अनुशासन की दृष्टि से कह दिया और क्षमा इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आखिरी शरीर में न जाना पड़े। हम तो प्रभु के चरणों में समर्पित हैं, प्रभु कहीं भी भेज दे हमें जाने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों से कष्ट हुआ, क्षमा करना। राम का नाम लेकर जो मर जाए, वे अमर नाम दुनिया में कर जाए। ये न पूछो कि मर कर किधर जाए, प्रभु जिधर भेज दे उधर जाए। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। क्षमा प्रार्थना करके सात को सिरोधान किया, विमान पर बैठकर चले गए। इनके चले जाने के बाद शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, दृष्टवत्य सुश्रोणी हरे अद्भुत कर्मणा महात्म्य मृत्युत्यानाम निष्प्रयाणाम महात्मनाम। पार्वती, तुमने भगवान के शरणागत भक्तों की महिमा और धीरज को देखा। पार्वती जी ने कहा, क्या देखा? अपनी अपनी अलग अलग दृष्टि है। मैंने तो उसे एक आलोचक निंदक के रूप में देखा और शाप किया। आपने किस दृष्टि से देखा? शंकर जी ने कहा कि केवल आलोचक ही नहीं है, परम सिद्ध है, संकर्षण भगवान का आराधक है। जिस संकर्षण भगवान की आराधना में इलापत वर्ष खंड में किया करता हूँ, मेरा गुरु भाई है, परम सिद्ध है। जैसे तुमने बैठ सुना करके साथ दे दिया कि आसुरी जोड़ी में जा, ऐसे ही अगर बदला लेना चाहता तो वो भी कर सकता था कि तुम भी तोता मैना क्या भेड़ बकरिया बन जाता, तो तुमको भी कुछ बना देता। लेकिन उसका धीरज देखो, धीरज की प्रशंसा है। आइए, शंकर भगवान ने कहा कि वह भी बदले में साथ दे देता तो तुम्हारी भी बर्बादी हो जाती। लेकिन तुमने साथ दिया, कठोर साथ दिया, और उसने फिर भी जगदम्बे का करके तुम्हारा आदर किया। और देखो, आसुरी शरीर में जाने में भी उसको कोई घबराहट नहीं। कहता है कि मैं तो प्रभु के चरणों में समर्पित हूँ, जहाँ भेज दे वहीं जाने को तैयार हूँ, और तुम्हारा आदर किया। पार्वती जी बोली, हाँ भोलेनाथ दिया तो आप ठीक कह रहे हैं। शंकर जी बोली कि मैं भी तो यही था, मैं नहीं उगला, मैं नहीं रोष में आया, और तू रोष में आ गई। बच्चे हैं, संसार तो हमारा बाल बच्चा ही तो है, भूल होती रहती है। और बच्चों की छोटी छोटी गलती पर इतना कठोर साथ देने लग जाओगे तो कैसे काम चलेगा? पार्वती जी ने अपनी भूल कबूल की। हाँ भोलेनाथ, मुझसे भूल हो गई, और सचमुच में उसका धीरज प्रशंसनीय है। अब श्री परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वही चित्रकेतु राजा नारद जी की कृपा से भक्ति पाए थे, और वही चित्रकेतु राजा पार्वती जी के साथ से विप्रासुर बनकर के इस जन्म में आए थे। लेकिन चूंकि पूर्व जन्म में भक्ति कर चुके थे, इसलिए यह सिद्धांत लागू रहा, भक्त बीज जिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे, किंतु होए संत को संत। आसुरी शरीर में जाकर के भी उनकी भक्ति बनी रही, इसलिए विप्रासुर के शरीर में भी भक्ति करके लड़ाई के मैदान में भगवान की याद करके भगवत प्राप्ति कर गए। एक बात लगे हाथ और बता दूं, नहीं तो कहीं आप लोग भ्रम में न पड़ जाएं कि शंकर की गलती करते हैं जो अपनी पत्नी को गोदी में लेकर सभा में बैठते हैं। ये कोई संसारी विषय भाव से पत्नी को गोदी में लेकर नहीं बैठे हुए हैं। एक पौराणिक कथा है, बड़ी प्यारी प्यारी कथा है। ये पद्म पुराण का प्रसंग है। एक बार शंकर भगवान को भगवान का प्रसाद मिला, तो प्रसाद पा गए, आनंद में विभोर हो गए। पार्वती जी ने इनकी आनंद विभोर दशा देखी, पूछ बैठी, भोलेनाथ ये इतने आनंद विभोर कैसे हो रहे हो? बोले अभी अभी मेरे प्रभु का प्रसाद मिला था। तो पार्वती जी ने उड़ाना दिया। वाह, ऐसे मौके पर इतने स्वार्थी हो जाते हो भोलेनाथ,
उस प्रसाद में थोड़ा मुझको भी दे देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? क्या उसमें मेरा इतना भी हिस्सा नहीं था? तब शंकर जी ने कहा कि मुझे मालूम हो गया तुम्हें प्रसाद के प्रति इतना प्यार है, इतनी निष्ठा है, तो आगे से ख्याल रखूंगा। प्रसाद तो आता ही रहता है, मिलता ही रहता है। फिर कालांतर में किसी दिन प्रसाद मिला भगवान का, तो शिव प्रभु ने पुकारा, पार्वती जल्दी आओ। क्यों, क्या बात है? बोले प्रसाद आया है। बोले मेरा हिस्सा रख दीजिए, बाद में पाऊंगी। पूरे दिन बड़ी निष्ठा दिखा रही थी और आज रख दीजिए। क्यों? कहा कि इसलिए कि अभी मेरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बाकी है और जब तक पूरा नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं कुछ खाती नहीं हूँ। शंकर भगवान ने कहा कि आओ आज एक ऐसा नाम बता दूं कि एक ही बार नामार्थ का चिंतन करते हुए मन को उसमें रमा करके और एक बार उच्चारण करो और पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो गया। ऐसा भी कोई नाम है? बोले हाँ। श्लोक आप जानते, राम रामे रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वरानने और मनोरमे संबोधन है और रामे रमे रमे रामे ये विधि है। मन को राम में रमाते हुए एक बार भी राम राम इतना ही, छोड़ने घटाने की जरूरत नहीं, इतना ही अगर कोई राम उच्चारण कर ले तो विष्णु सहस्रनाम का पूरा पाठ का फल प्राप्त हो जाएगा। राम नाम की ऐसी महिमा है। बोलो, पहले तो राम का चिंतन करो। बोलो राम। पार्वती जी ने भी प्रभु का चिंतन करते हुए कहा राम, और प्रसाद को पा गई। शंकर जी ने इतने करीब पीछा नहीं छोड़ा, सोचा कि भीतर हृदय में प्रवेश करके देखूं कि कहीं इनको राम नाम के प्रति संदेह तो नहीं है, मेरे बच्चों के प्रति संदेह तो नहीं है कि झूठ मूठ हमको बहका करके और हमारा नियम तोड़वा दिए, कहीं एक नाम 1000 नाम के बराबर हो सकता है, ऐसा संदेह तो नहीं। तो शंकर जी सूक्ष्म रूप से हृदय में प्रविष्ट हुए और हृदय का कोना कोना टटोल करके देखा कि कहीं भी संदेह नहीं। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ में राम नाम का जप करके प्रसाद पाई थी। इससे शंकर जी इतने प्रसन्न हुए कि हमेशा के लिए अपने अर्धांगिनी को अपने आधे अंग में वाम अंग से स्थान दे दिया, इसलिए अलग किया ही नहीं जा सकता है। वामांग के इस रहस्य को नहीं जानते थे श्री चित्रकेतु जी, इसीलिए टोक बैठे। अब आप कहेंगे कि यह प्रसंग पद्म पुराण में लिखा है। पद्म पुराण में तो लिखा है ही, इसका संकेत रामचरितमानस में भी है। सहस्रनाम सुन शिवबानी, जब भी जय प्रिय संग भवानी, भगवान नाम महाराज श्री शंकर भगवान, श्री पार्वती मैया, श्री चित्रकेतु जी महाराज। इस प्रकार से परीक्षित जी की जिज्ञासा हुई कि वृत्रासुर असुर थे तो भक्ति कैसे मिली और भक्त थे तो असुर कैसे बने। ये कथा कृष्णदेव जी ने सुनाई कि नारद जी की कृपा से भक्ति पहले मिल चुकी थी, पार्वती जी के साथ से असुर बाद में बने, लेकिन असुर बन करके भी युद्ध के मैदान में भगवान की भक्ति की। और जिस भगवान को ये चित्रकेतु रूप से नहीं प्राप्त कर पाए थे, उस भगवान को वृत्रासुर रूप से शरीर त्याग करके और अलोकम संपत्ति का भगवान के धाम को प्राप्त कर गए। अब आपको 6वें स्कंद की कथा सुन रहे थे, 2 अध्याय इसमें और रह गया है। इसके बाद 7वें स्कंद में आपका प्रवेश होगा, लेकिन 7 बज चुके हैं।
इसलिए आपके घर वाले ठाकुर जी आपको याद कर रहे होंगे, इसलिए आज की कथा में विश्राम ले रही है। कल सवेरे की कथा में ध्यान से सुन लीजिए क्या क्या है। कल सवेरे की कथा में मरुदगणों की 49 भैया पवन देव की उत्पत्ति, 59 व्रत, और उसके बाद 7वें स्कंद में भक्तवर श्री प्रहलाद जी महाराज का बड़ा ही उदात्त चरित्र। प्रहलाद जी को भगत शिरोमणि कहा गया है।